नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल पर। और आज बहुत दिनों के बाद आज से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा जो पढ़ाई से संबंधित है। मैं फिर से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज का नया टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आए हैं। आज है क्लास 12 से। क्लास 12 के आज इतिहास है जो आपको आर्ट्स से संबंधित है। आर्ट्स जो भी क्लास आपको लिए हुए हैं उनके आर्ट्स का इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है ईट मणके तथा अस्थिया, उसी से आपका फर्स्ट चैप्टर है ईट मणके तथा अस्थिया। उस फर्स्ट चैप्टर से आपका मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको लिखवाया जाएगा जो आपका एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यही आप सभी को आज पढ़ाया जाएगा और बताया जाए कि एग्जाम के कैसे तैयारी करें। 12th क्लास में ज़्यादा दिन समय भी नहीं है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप सभी कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इतना है 8409630049। इस नंबर पर आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी नोट्स चाहिए वगैरह या जो भी क्वेश्चन से संबंधित आपको एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। एग्जाम में इसको क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है और इसको कई तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में ही आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। क्या बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा सभ्यता या संस्कृति कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग इसका जवाब देंगे हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं। अब इसको क्यों कहा जाता है इसका जवाब आपको देना है। तो एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में आपको इसको जवाब देना है। क्या जवाब देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज आपको हड़प्पा नामक शहर में हुई थी। यानी सिंपल भाषा में कहने का मतलब आपका कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोज हुआ था एक हड़प्पा नाम का एक शहर है, यानी कि जगह का नाम है, वहां पे इसका सबसे पहले आपका शुरुआत हुआ था, खोज हुआ था। अभी किसके द्वारा खोज किया गया था, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है दयाराम साहनी के द्वारा, जो आपको 1921 ईस्वी में उन्होंने खोज किया था। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्या बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहे या हड़प्पा संस्कृति कहे या हड़प्पा सभ्यता कहे, इसकी खोज किसने किया था, अपने आप में मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको ये मिलेगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसने खोज किया है, तो दयाराम साहनी ने किया है। कब किया है, तो 1921 ईस्वी में किया है। दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हमेशा बार बार आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किताब के फर्स्ट पेज पर ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, तो सबसे पहले समझेंगे कि आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों क्या होता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, या आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों के बारे में लिखे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जवाब आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए। क्या आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। अभी आप लोग को जस्ट इसके क्वेश्चन में पहले मैंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। ठीक, तो हड़प्पा संस्कृति से पहले भी कुछ न कुछ संस्कृति आपको हुआ होगा, है कि नहीं। वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति से पहले और बाद भी क्या संस्कृतियां अस्तित्व में थी, यानी कि उस समय थी। यानी कहने का मतलब कि कोई ना कोई उस समय आपको हड़प्पा संस्कृति हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो,
उसके पहले भी क्या था कि आपका कुछ ना कुछ संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, यानी कि कुछ ना कुछ संस्कृतियाँ उस समय भी थी, और उसके बाद भी यानी कि जब ये खत्म हो गया, इसका विस्तार निर्मित हो गया, ठीक है, तो इसके बाद भी क्या हुआ कि संस्कृतियाँ अस्तित्व में ही आपका बनी रही। तो उसी संस्कृतियाँ को हम लोग बोलेंगे क्या कि आरंभिक तथा पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृति, उसी को हम लोग बोलेंगे, जो आपको यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के बारे में लिखे, यानी कि हड़प्पा संस्कृति हो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्कृति के बारे में बताए, या इसके विस्तार के बारे में बताए, या यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के जगह पर यहाँ पे पूछ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में लिखे। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो बिल्कुल आपका सवाल का जवाब आपका यही होगा। यहाँ पे विस्तार मतलब होता है इसका फैलाव, यानी कि फैलाव इसका कहाँ से कहाँ तक, इसके नाम चर्चा आपका इसका है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके आंसर कि हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण। अब सुनिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बात यहाँ पे है कि हड़प्पा संस्कृति का विस्तार आपका उत्तर, यानी कि उत्तर साइड में जाएगा आपको जम्मू कश्मीर तक, ठीक। और फिर जम्मू कश्मीर से लेकर आपको दक्षिण में चल जाएगा कहाँ, नर्मदा के तट तक, यानी कि दक्षिण साइड में क्या चल जाएगा आपको, नर्मदा चल जाएगा। फिर इसके बाद पश्चिम में आपको चल जाएगा बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट तक, और लास्ट में आपको उत्तर पूर्व में चल जाएगा आपका मेरठ तक। इसका क्या है कि विस्तार आपको फैला हुआ है। अभी ऐसा आपकी एक क्वेश्चन एग्जाम में लिख सकते हैं। सिंपल भाषा में चारों दिशा हम लोग जानते हैं, तो चारों दिशा के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में आपको नर्मदा है, और आपका पश्चिम में क्या है कि बलूचिस्तान, और आपका उत्तर पूर्व में क्या है कि मेरठ तक। इसका क्या है कि विस्तार आपको फैला हुआ है। किसका जी, तो हड़प्पा संस्कृति का, या आपको सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बोले। फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल जरूर एग्जाम में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब कि इसका क्षेत्रफल आपका है 12,99,600, यानी कि लगभग में आप यहाँ पे 13 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। उससे जरूरत नहीं है जो आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही जवाब दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने यहाँ पे लगभग जब लिख दिया गया है तो ये 12,99,600 है, तो आप यहाँ पे 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं। तथा इसका संपूर्ण क्षेत्र का है कि त्रिभुजाकार, ये भी याद रखिए कि क्या है कि आपका त्रिभुजाकार के रूप में आपको निर्मित है। ये था आपका इस हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार आपका।